आज हमें एक कंप्लेंट पे जाना था और सबसे पहले जाके हमने मशीन का कवर को खोल लिया। खोलने के बाद में हमने आज इसका बॉस टाइमर और स्पिन टाइमर को करना था फिट, क्योंकि इसका बॉस टाइमर और स्पिन टाइमर भी ख़राब था और स्पिन मोटर भी ख़राब थी। और ये देखो भाई, हमने इसमें स्पिन मोटर तो लगा दी और इसका ऊपर का कवर होता है जो मशीन का, वो भी हमने फिट करना था। देखो भाई, और मशीन काफ़ी न्यू थी, अभी 5-6 साल हुए थे मशीन को, क्योंकि मशीनों में दिक्कतें आई जाती हैं जब मशीनें चलती हैं। तो सबसे पहले हमने फिर उसकी मोटर लगाई और उसका हमें कवर को करना था फिट। इसमें 2 सेंटर में लॉक होते हैं, क्योंकि जी थोड़ा सा इसे पुश करो तो जी बाहर को आ जाते हैं। फिर हमने इसे लगाना था कवर को, फिर हमने इसे कवर को ऊपर से लगा के कर दिया फिट करने के बाद में। और मशीन का काफ़ी काम होता है, क्योंकि जब कोई भी मशीन को खोलते हैं तो उसमें दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि उसे फिर हम सोचते हैं कि चलो कोई दिक्कत इसमें रह ना जाए, क्योंकि बार बार कहीं जाने से अच्छा है कि एक ही बार में काम को अच्छे से काम करो। कोई भी काम होता है तो उसे अच्छे से ही करना चाहिए। और फिर हमने मशीन को करा रिपेयर करने के बाद में काफ़ी काम हो जाता है। और उसकी वायरिंग भी आज हमने इसकी वायरिंग को भी करना था, क्योंकि वायरिंग में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ ही जाती हैं, क्योंकि वायरिंग का काम लंबा होता है। क्योंकि फिर हमने उसका ऊपर का टाइमर सेट करके नीचे वो देखो भाई मोटर को कर दिया फिट करने के बाद में फिर हमने उसकी करी वायरिंग करने के बाद में हमने करे वायरिंग के कनेक्शन करने के बाद में फिर हमने उसको पन्नी के कवर को ऊपर चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर हमने वायरिंग को एक जगह से कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद में फिर हमें और काफ़ी सारे काम थे। ये रस्सी जो आती है ये पानी बाल में लगती है, क्योंकि इसमें पानी की भी दिक्कत थी, क्योंकि पानी निकल नहीं पा रहा था, काफ़ी धीरे धीरे पानी निकलता। जे सामने हमारे औजार पड़े हुए हैं, टूल किट हमारा सारा सामान टूल किट में। फिर उधर अंकल जी हमारे लिए चाय ले आए, फिर हमने चाय पीने के बाद में फिर हम फिर लग गए अपने काम पे। काम काफ़ी था, क्योंकि मशीन में दिक्कतें ज़्यादा थी, उसके चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया। फिर हमने लगाना था उसका बैक साइड का कवर लगाने के बाद में, क्योंकि भाई ये देखो पीछे का जो कवर होता है इसमें कंपनी काफ़ी सारे आजकल पेच दे रही है। क्योंकि पहले तो पेच क्या 1-2 पेच ही आते थे, बाकी लॉक सिस्टम आता था। इस टाइम कंपनियों ने 8-8 10-10 पेच देना पीछे चालू कर दिए हैं काफ़ी। कई तो जो पानी के आसपास बाथरूम में मशीनें रखी होती हैं, कई बार पर तो जंग से पेच गल जाते हैं। पेच गलने से काफ़ी नट खुलते नहीं है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम इसीलिए कहते हैं कि भाई लोगों, आप भी कभी भी किसी का काम करा करो तो जो नट नहीं खुलता है तो उसे बहुत ही हिसाब से और मज़े से खोला करो, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने भी इसके नट बहुत मज़े से खोले थे। इसमें 1-2 नट थे जो नहीं खुल पा रहे थे। फिर हमने अपने गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर हमने अपने बैग से निकाला और फिर हमने इसे गर्म करके इसके पेचों को खोला। पेच खोलने के बाद में बहुत तो पेच काफ़ी सारे ख़राब हो चुके थे। फिर हमने लगाए उसमें दूसरे न्यू पेच लगाने के बाद में उसका कसने थे हमें नट, क्योंकि भाई देखो इनमें नट काफ़ी सारे होने से, क्योंकि कवर जो बैक कवर होता है तो जो हिलता नहीं, इसीलिए हम जब भी किसी के नट खोलते हैं तो 1-2 पेच कम जैसे होते भी है तो हम अपने पास से उसमें नट लगा देते हैं। क्योंकि नटों से ये होता है कि मशीन अच्छे से वर्क भी करती है और अच्छे से उसका पैनल लगा रहता है, क्योंकि ना तो चूहे जाने का डर होता है, ना कोई सांप सूख जाने का डर होता है। क्योंकि मैं इसीलिए कंपनी इसमें सबसे ज़्यादा पेच देती है। तो पेच सारे कसती है। कसने के बाद में और भी कई काम थे मशीन को। अभी हमने मशीन को चेक भी करना था, फिर हम आपको अभी दिखाएंगे चेक कैसे की जाती है। और काफ़ी काम होने के बाद में ये कवर इतना दिक्कत कर रहा था कि इसने हमारा काफ़ी समय ख़राब किया, क्योंकि इसके अंदर लॉक होते हैं, कई लॉक बैठते नहीं थे। फिर हमने उनके लॉकों को बिठा के इसका सेंटर भी मिलाया। सेंटर मिलाने के बाद में फिर हमने पेचों को
कसने के बाद में काफ़ी ही भाई मेहनतें लगती हैं। लोग कह देते हैं कि भाई वो ऐसी वीडियो बनाते हैं जहाँ ऐसे बनाते हैं, तो भाई कहने से क्या होता है, जो हमारी मन में होता है वो हम कह ही देते हैं, क्योंकि हम तो वीडियो बनाते ही रहते हैं। आप लोग हमारी वीडियो देखते हो, हमें आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। लोग कमेंट में भी रिकमेंड करते हैं, लाइक करते हैं। भाई लोगों, आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप हमारी वीडियो देखते हो। हमारी वीडियो जब भी आती है आप भाई लोगों देखते हो, बहुत अच्छा लगता है कि हमारी भाइयों ने वीडियो देखी। हमें भी सुकून मिलता है कि हमने भी न्यू वीडियो बनानी है, हमारे भी भाई लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं आपके लिए न्यू नई वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। फिर हमने उसकी मोटर को चालू करके हमने मशीन में डालना था पानी डालना चालू कर दिया। देखो मोटर से मशीन के अंदर पानी डाल रहे हैं। फिर हमने मशीन को किया चालू और मशीन अच्छे से वर्क कर रही थी, और इसका स्पिन जो ढोल था वो भी हमने इसमें लगा दिया, और मोटर लगा के कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया करके फिर हमने की मशीन की चेक करने के बाद में भाई काफ़ी सारा हम ये सोचते हैं कि मशीन ये देखो हमने इसमें डाला पानी, और पानी डालने के बाद मशीन हमारे अच्छे से वर्क कर रही थी। एक तो भाई इसका बॉस टाइमर ख़राब था और स्पिन टाइमर भी ख़राब हो रखा था, क्योंकि स्पिन टाइमर इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि भाई इसकी मोटर ख़राब थी। तो किसी ग्राहक ने कह दिया कि अंकल जी इसका तो टाइमर से दिक्कत है, तो अंकल जी ने घर पे ही टाइमर खोल दिया, तो उसका टाइमर घर पे ही खोलते ही ख़राब हो गया। आप लोगों को भी पता होता है कि टाइमर जब भी खोल देते हैं उसमें टाइम लगा आता है कंपनी की तरफ से, तो टाइमर ख़राब हो जाते हैं जैसे ही खोलते हैं, तो इसीलिए फिर हमें स्पिन टाइमर भी डालना पड़ा। देखो हमारी मशीन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही थी, और अंकल जी को भी हाँ पता लगा कि हाँ कि टाइमर खोलने से ख़राब हो जाते हैं। फिर हमने अंकल जी को पुराना टाइमर दिखाया, तो अंकल जी ने देखा, तो फिर आज हम सारा सामान लेके गए थे और सारा सामान हमने मशीन में करा फिट करने के बाद में, क्योंकि भाई काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि फिर हमने ड्रेन पानी भी चेक करना था। फिर हमने पानी को निकाल के देखा, और फिर हमने ड्रेन पानी को रोका, तो पानी भी हमारा अच्छे से रुक गया। क्योंकि कई बार भाई लोगों ऐसे होता है कि मशीन में से थोड़ा पानी निकलता ही रहता है। कई ग्राहक क्या करते हैं कि मशीन के पैप को ऊपर टांग देते हैं। जब ऊपर टांग देते हैं तो स्पिन का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसीलिए भी स्पिन मोटरें ख़राब हो जाती हैं। तो जब हमने इस मशीन का पानी डाला था तो मशीन इसका पानी डायरेक्ट था, चल निकल ही रहा था। तो फिर हमने इसे खोला तो उसमें काफ़ी सारी गंदगी निकली थी। अंकल जी ने बहुत ही अच्छी टूटी लगा रखी थी, जो कि नीचे ही मशीन और ऊपर से सीधा मशीन के अंदर पानी जा रहा था। बहुत ही अच्छा काम कर रखा था अंकल जी ने। ये चीज़ हमें भी बहुत अच्छी लगी भाई, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि दूर से पानी डालते हैं, जैसे बाल्टियों से डाला या किसी से, तो मशीन में पानी कम होने से भी मशीनों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमेशा कभी भी आप कपड़े धो तो मशीन में पानी हमेशा ज़्यादा ही रखना चाहिए। इतना पानी रखो कि कपड़े ऊपर तैरते रहें। जब तैरेंगे तो मशीन अच्छे से वर्क करेगी, ना तो आपका गियर खराब होगा, ना आपकी बेल्ट खराब होगी, ना पल्सेटर खराब होगा, और कपड़े भी आपके बहुत ही अच्छे से निखरेंगे और साफ होंगे। जब आप पानी कम रखोगे तो कपड़े फूल के ऊपर पड़ेंगे, तो मशीन लोड लेके चलेगी, तो आपकी मशीन खराब होएगी, क्योंकि होगी और आपका पैसा भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा। हमेशा आप पानी मशीन में ज़्यादा ही रखा करो, क्योंकि